साल 1893 की बात है। एक 12 साल का लड़का हंस वाइल्डस्टॉफ जर्मनी के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी दुनिया उस दिन से बदल गई जब उसके माँ बाप उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हंस एक ऑर्फन बन गया, लेकिन उसके अंदर की एक आग थी सपनों को सच करने की। हंस का सपना था एक ऐसी घड़ी बनाए जो एक्यूरेट भी हो और स्टाइलिश भी। जब वो एक टीनेजर था तभी उसका पैशन वॉच मेकिंग के लिए शुरू हो गया। उसने देखा कि उस जमाने में घड़ी एक्यूरेट तो होती थी पर स्टाइलिश थी। दोनों क्वालिटी एक घड़ी में एक साथ नहीं होती थी। हंस ने अपने मन में फैसला कर लिया, वो दुनिया की एक ऐसी रिस्ट वॉच देगा जो परफेक्शन का सिंबल बनेगी। साल 1905 में सिर्फ 24 साल की उम्र में हंस ने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी, वाइल्डस्टॉफ एंड डेविस। उनका फोकस था रिस्ट वॉच पर, जो उस समय सिर्फ एक एक्सेसरी मानी जाती थी। हंस को पता था रिस्ट वॉच फ्यूचर है। उन्होंने स्विट्जरलैंड के बेस्ट वॉच मेकर के साथ काम करके एक ऐसा मूवमेंट डिज़ाइन किया जो दुनिया का सबसे एक्यूरेट घड़ी बना सका। लेकिन हंस यहीं तक नहीं रुका। उसने सोचा कि एक ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट, पावरफुल और हर लैंग्वेज में प्रोनाउंस हो सके। इसी से जन्म हुआ एक नाम, रोलेक्स। 1926 में रोलेक्स ने एक और कमाल कर दिखाया। हंस ने दुनिया को दी ऑयस्टर, जो दुनिया की पहली वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच थी। हंस को अपनी घड़ी की क्वालिटी पर इतना भरोसा था कि उसने 1927 में ब्रिस्ट स्विमर मर्सिडीज ग्रेजिएट को चैनल क्रॉस करते वक्त रोलेक्स पहनाई। समुद्र के ठंडे पानी और कठिन रास्तों के बावजूद घड़ी बिल्कुल सही चलती रही। ये एक ऐसा मोमेंट था जब दुनिया ने मान लिया रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं, एक ट्रस्ट का नाम है। उसके बाद रोलेक्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर साल नई इनोवेशन, नए डिज़ाइन और बेहतर क्वालिटी के साथ रोलेक्स दुनिया भर में लग्जरी और सक्सेस का सिंबल बन गया। रोलेक्स अपना खुद का एटीके गोल्ड बनाकर अपनी घड़ी में लगाता था। रोलेक्स हर एक घड़ी को सिर्फ बनाता नहीं, उसे एक्सट्रीम टेस्टिंग के साथ गुजारता है। हर घड़ी को सुपरलेटिव क्रोनोमीटर सर्टिफिकेशन मिलता है। इसका मतलब है हर घड़ी एक्यूरेट नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है। रोलेक्स की घड़ी दिन भर में सिर्फ -2 बाय +2 सेकेंड का फ़र्क करती है, जो किसी भी स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। रोलेक्स की घड़ियों का टिकिंग साउंड भी अलग लेवल का परफेक्शन है। रोलेक्स का मूवमेंट इतना स्मूथ होता है कि उसके सेकंड का ग्रीड करता है। यह आवाज़ नहीं करता क्योंकि उनका मूवमेंट परपेचुअल रोटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, जो घड़ी को साइलेंटली और कंटिन्यूसली चलाता है। रोलेक्स की हर घड़ी में स्क्रैच प्रूफ स्पाइरल क्राइस्टल लगाया जाता है। ये क्राइस्टल इतना मजबूत होता है कि उस पर स्क्रैच बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। ये वही मटेरियल है जो फाइटर जेट्स के विंडशील्ड में यूज़ होता है। रोलेक्स एक ऐसा ब्रांड है जो खुद का गोल्ड बनाता है। इससे रोलेक्स की घड़ियों को अलग लेवल का शाइन मिलता है और फिनिश अनमैच्ड होती है। रोलेक्स ने अपनी घड़ियों में परचोरम हेयर स्प्रिंग का यूज़ किया है, जो घड़ी मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर वेरिएशन से बचाता है। ये एक स्पेशल एलॉय होता है जो बिना किसी एक्सट्रीम कंडीशन के घड़ी को एक्यूरेट बनाए रखता है। हर स्क्रीव, हर कंपोनेंट और हर डिज़ाइन केयरफुली सोचता है। रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं, एक लेजेसी है, एक इंजीनियरिंग मार्वल है और सबसे बड़ा सिंबल है कि कैसे एक इंसान ने अपने पूरे डेडिकेशन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। हंस वाइल्डस्टॉफ की कहानी सिर्फ एक घड़ी बनाने की नहीं बल्कि सपनों को सच करने की है। जिस लड़के ने अपने माँ बाप को खो दिया था उसने दुनिया को ये साबित कर दिया, अगर तुम्हारे पास पैशन, विजन और मेहनत है तो कोई सपना बड़ा नहीं होता। आज रोलेक्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक मिसाल है कि कैसे मुश्किलें भी आपको टूटने कभी नहीं देती बल्कि निखरने का मौका देती है।